हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, संपूर्ण भारतीय इतिहास को तीन वर्ग में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री, आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री। सेलेरियस नामक वैज्ञानिक ने पहली बार इसे तीन भाग में बांटा गया। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीटेट, चाहे टीईटी, कोई भी पीसीएस एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास से लगभग 30 से 40% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको तीनों हिस्ट्री के तीनों भाग पे अच्छा पकड़ हो तो आपकी पास होने की संभावना बहुत अधिक तक बढ़ जाती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के कुल 20 चैप्टर हैं। इस 20 चैप्टर को बारी बारी देखेंगे। इसमें से प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, मगध साम्राज्य, ईरानी एवं यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, हिंदू यूनानी शक एवं पल्लव, कुषाण वंश, गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख वंश, राजपूतों वंश की उत्पत्ति। इन सभी चैप्टर को बारी बारी से देखेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत एक परिचय। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो अतीत का अध्ययन, इतिहास के तहत बीते हुए समय को इतिहास में अध्ययन करते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस थे, जो इतिहास का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो आपका राइट आंसर थ्यूसीडाइड्स, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है। तो हेरोडोटस। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थ में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस इतिहास का पिता है। इतिहास को अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हीगेल का कथन है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता, यह किसका कथन है? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इससे कुछ नहीं सीखता, यह किसका कथन है? तो हीगेल का ही कथन है। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष
का सिलसिला है, संघर्ष का बीच का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आपका राइट आंसर कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मदद से समझाया। इतिहास की विगत राजनीति है, यह किसका कथन है? इतिहास की विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो आपका राइट आंसर शीले आपका राइट आंसर। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट भाषा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो आपका राइट आंसर बी वेनो डिटो क्रोच। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो E.H. कार ने, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप है एनो डोमिनी, जो ईस्वी कहलाता है। वर्ष 50 ईसा पूर्व BC वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रारंभ हुआ था तो A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1 हो जाएगा। आपका राइट आंसर D हो जाएगा। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था तो 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में? 78 ईस्वी में हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में शुरू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो आपका शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो आपका राइट आंसर अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट भाषा का उत्तर चुनिए। पहला है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, जो सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1992 से शुरू हुआ, ये गलत है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन
ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? तो आपका राइट आंसर त्रैकूट संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य छठा ने, विक्रमादित्य छठम। निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो आपका राइट आंसर 1931। विक्रम संवत 2070 ईस्वी को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा। विक्रम संवत को 2070 ईस्वी को संवत रूपांतरित करने पर मान होगा। तो 2013। विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो आपका राइट आंसर 600 वर्ष होगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में BC 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? तो 1928 शाक्य। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया है। कार्बन डेटिंग तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया है। तो विलर्ड लीवी ने, जो जीवाश्म वस्तुओं का आयु निकालते हैं। कास्ट अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित होते हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न आयु निर्धारण होने में प्रयुक्त होती है। तो जीवाश्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चट्टाने का आयु निकालने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब तक माना जाता है? प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? तो मानव ने जब लिखना शुरू किया। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व से, 600 BC पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है कि लेखन का प्रमाण मिला है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर के
निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तदनुरूप है तो आपका राइट आंसर 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 21 या 22 मार्च। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो सेलेरियस नामक वैज्ञानिक ने। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।